सरकारी अनुदानित स्कूलों में धार्मिक प्रार्थनाओं में उपस्थित रहना विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य नहीं है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है अम्ब्रेला अननोन के हम भारत के लोग इस सीरीज में। दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स के इस सत्र में आज हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्र भारत की नींव जिन आदर्शों पर रखी गई उसमें से एक है धर्मनिरपेक्षता, और इसी आदर्श को परिपूर्ण बनाता है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका जिक्र कलम 25 से 28 तक किया गया है। तो चलिए बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता की। त्याग और तप से स्वतंत्रता हासिल कर ली है। Years ago, we made a tryst with destiny. हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको मिल के भाई भाई की तरह के रहना है। दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं कि जो चलते हैं, जो पांव तोड़ कर बैठ जाते हैं उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती। My proud privilege on behalf of women of India. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. इन कलमों पर बात करने से पहले हमें थोड़ा धर्मनिरपेक्षता पर बात करनी होगी। धर्मनिरपेक्षता मतलब सर्वधर्म समभाव। धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान का सबसे अहम घटक है और सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का करार दिया है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब संविधान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण घटक और हिस्से जिनमें कभी बदलाव नहीं किया जा सकता, मतलब कभी अमेंड नहीं किया जा सकता। ये बात बताती है कि कितनी महत्वपूर्ण है धर्मनिरपेक्षता भारत के लिए। भारत की धर्मनिरपेक्षता अन्य देशों से अलग है। अमेरिका और ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है, यानी कि नेगेटिव सेक्युलरिज्म। इसके तहत राष्ट्र किसी भी धर्म के प्राइवेट मामले में दखल अंदाजी नहीं करेगा, ना ही किसी धर्म को फेवर करेगा। राष्ट्र धर्म से पूरी तरह से दूरी बनाए रखेगा। भारत में सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है, मतलब पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। इसमें हम सारे धर्मों को समान सम्मान देते हैं। ये विचार भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपरा पर आधारित है। भारत में हजारों सालों से हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, मुस्लिम, फारसी आदि धर्म का पालन करने वाले लोग पाए जाते हैं। 2000 साल पहले सम्राट अशोक ने धर्म सहिष्णुता मतलब रिलीजियस टॉलरेंस की बात की है। उन्होंने अपने गिरनार शिलालेख में कहा है, किंति आत्म पाषंडा पूजा व परपाषण डगराहा वा नो भवे, किति अंज मंजन्स्य धमम स्तृणारु च सुसंसेर एवं देवानम पियस्य इच्छा, किति सव पाषंडा च असु कलाणगमा च असु। इसका मतलब है, किसी एक धर्म की प्रशंसा मत करो, ना ही किसी एक धर्म की बुराई करो। देव नाम पिय मतलब खुद सम्राट अशोक चाहते हैं कि सभी धर्मों के लोगों ने एक दूसरे के धर्म का महत्व सुनना चाहिए और समझना चाहिए। सारे धर्मों को प्रसिद्धि मिले और सब लोग भलाई की राह पर चले। सम्राट अकबर के दीन इलाही की निर्मिति की, जो सर्वधर्म के मूल तत्वों पर बना था। ये भारत की धर्म सहिष्णुता के परंपरा का अहम हिस्सा है। भक्ति और सूफी मूवमेंट ने धर्म सहिष्णुता का प्रचार किया, जिसने अलग धर्मों के लोगों के बीच प्रेम और बंधुता को बढ़ावा देने का काम किया। ऐसी महान परंपरा के रथ को आगे चलाने का जिम्मा उठाया है भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान ने। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बने कलमों पर। कलम 25 से 28 हमें रिलीजियस फ्रीडम प्रदान करते हैं। कलम 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाधित रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात करता है। इसका मतलब है, भारत का कोई भी व्यक्ति कौन सा भी धर्म चुनने और उसका पालन करने के लिए स्वतंत्र है। ये स्वतंत्रता व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपना विश्वास और अपनी श्रद्धा जहाँ हो वहाँ जाने के लिए आजाद है। भक्ति के मार्ग अनेक है, लेकिन मंजिल एक। इस तत्व को मानकर कलम 25 भारत के नागरिकों को भक्ति का कोई भी मार्ग चुनने की स्वतंत्रता देता है। आगे है कलम 26, जो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके तहत एक व्यक्ति धार्मिक और दान के हेतु से संस्था की निर्मित करने का और उसे चलाने, प्रॉपर्टी ओन करने और उन्हें कानून के दायरे में रखकर चलाना इसकी स्वतंत्रता देता है।
जैसे कि हम कई मंदिर, मस्जिद, चर्च के ट्रस्ट देखते हैं जो उन्हें चलाने का काम करते हैं, जैसे कि तिरुपति ट्रस्ट, हाजी अली दरगाह ट्रस्ट एक्सेट्रा। कलम 25 अगर व्यक्ति के धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा करता है तो कलम 26 धर्म के सामूहिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इसके बाद आता है कलम 27। इस कलम के अनुसार धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति को टैक्स देने के लिए कोई भी फोर्स नहीं किया जा सकता। सरकार लोगों से जमा किया गया टैक्स किसी एक धर्म के फेवर में और प्रचार में इस्तेमाल नहीं कर सकती, पर सभी धर्म के प्रचार के लिए समान इस्तेमाल कर सकती है। ये कलम सर्वधर्म समभाव और पॉजिटिव सेक्युलरिज्म के तत्वों पर आधारित है, क्योंकि हमारा राष्ट्र सभी धर्मों के प्रचार की बात करता है। जैसे कि भारत सरकार हिंदुओं के कुंभ मेले को सहायता करती है और मुस्लिम समुदाय की हज यात्रा को भी सहायता करती है। आखिर में आता है कलम 28, जो कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता पर बात करता है। इसका मतलब किसी भी शैक्षणिक संस्थाओं में किसी भी धर्म का उपदेश नहीं दिया जाए। उसी के साथ अगर ऐसी कोई संस्था जिसे सरकार से सहायता निधि मिल रहा हो, ऐसी संस्थाओं में हो रहे धार्मिक उपदेश को अटेंड करने के लिए वो संस्था किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं कर सकती। जैसे कि अगर सरकार से सहायता मिलने वाले किसी कॉन्वेंट स्कूल में प्रेयर्स हो रही हो तो वो स्कूल स्टूडेंट को प्रेयर्स अटेंड करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। तो ऐसे हैं हमारे धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने वाले कलम, जो भारत की प्राचीन धर्मनिरपेक्षता और धर्म सहिष्णुता जैसे तत्वों पर आधारित है। दोस्तों, कई बार हम ये सुनते हैं कि सेक्युलरिज्म धर्म और संस्कृति के खिलाफ जाता है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप भारत की प्राचीन संस्कृति और इतिहास को देखें तो ये पता चलता है कि सेक्युलरिज्म तो हजारों सालों से चलता आ रहा है। अलग अलग धर्मों में बटे लोगों को जोड़कर रखने का काम ये हजारों सालों से करता आ रहा है और इसी कार्य को आगे बढ़ाने का हेतु रखती है भारत की धर्मनिरपेक्षता, इंडिया सेक्युलरिज्म। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज का एपिसोड आपको कैसे लगा ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। आपसे फिर से मुलाकात होगी और तब हम देखेंगे कि क्यों संविधान को एक जीता जागता डॉक्यूमेंट कहा जाता है। फिर मिलेंगे। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।